नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, सासू माँ अब फिर ना बदल जाना। जी हाँ, यह कहानी है प्रिया के परिवार की। परिवार में उसकी सासू माँ, उसके ससुर, दादी सास और उसके पति, यह सब रहते थे। बस उस घर में कोई परेशानी नहीं थी, सिवाय इसके कि उसकी सासू माँ थोड़ी कठोर स्वभाव की थी। हालांकि वह मन की तो बहुत अच्छी थी, परंतु कुछ समय से पता नहीं क्या हो गया था, हर समय बकबक करने वाली सासू माँ एकदम शांत हो गई थी। प्रिया बहुत दिनों से देख रही थी कि अब सासू माँ पहले के जैसे उसके किसी भी काम में कोई गलती नहीं निकालती थी, और अब वह अपना अधिकतर समय पूजा में ही लगाती थी। पूजा करके आने के बाद वो अपना सारा समय भजन गुनगुनाने में ही लगी रहती थी। अब प्रिया को जो छूट मिली तो प्रिया भी बहुत खुश रहने लगी थी। आजकल तो सासू माँ ठीक 5 बजे सवेरे उठकर नहा धोकर पूजा घर में ठाकुर जी को भोग लगाकर अपने भजन कीर्तन में ही रहती थी। और कुछ दिनों से तो सासू माँ ने दादी सास की भी शिकायत दूर कर दी थी। दादी सास हमेशा यही कहती थी कि बहू ने कभी मेरा तो ख्याल रखा ही नहीं और ना ही कभी मेरे साथ बैठी। अब पूजा करने के बाद कई बार सासू माँ दादी सास के पास बैठ जाती थी, कई बार तो उनके पैर भी दबा रही होती थी, कभी कोई पुराण पढ़ रही होती थी या उन्हें भागवत गीता पढ़ कर के सुनाती रहती थी। अब तो अगर वो शाम को लेडीज़ क्लब में भी जाती या कि उनके पास में भी जो औरतें आती थी तो कोई बहू पुराण शुरू नहीं होता था। वे किसी की चुगली में कोई हिस्सा नहीं लेती थी। अब अचानक से उनके अंदर आए इस परिवर्तन को देखकर सारे घर वाले हैरान तो थे, परंतु खुश भी थे। और उनके इस व्यवहार से पूरे घर का भी आचार विचार बदल गया था। अब घर में कभी भी प्रिया की सासू माँ से नोकझोंक भी नहीं होती थी। दादी सास भी अब सासू माँ की कोई भी बुराई के किस्से प्रिया को मौके मिलने पर भी कोई नहीं सुनाती थी। पूरा घर भक्तिमय हो गया था, टीवी हो या यूट्यूब। अक्सर सासू माँ के कमरे से पूजन भजन की ही आवाज़ आती रहती थी। और इस घर के बदलाव से सबसे ज़्यादा खुश तो ससुर जी थे। अब वह जब तब दादी सास के पास में बैठ सकते थे और दोनों मिलके कई बार ठहाके भी लगाते थे। हद तो यहाँ तक हो गई जबकि इस दिवाली पर सासू माँ बीमार ताई सास का भी हाल पूछने उनके घर चली गई। जब से प्रिया का विवाह हुआ है, ताई सास ना तो कभी इस घर में आई और ना ही कभी उसका ताई सास के घर में जाना हुआ। हाँ, उसे यह ज़रूर पता था कि उसके ससुर के एक बड़े भाई थे और उनकी बहुत सी बुराइयों के किस्से वह सुनती ही आ रही थी। दादी सास भी कभी कभी उस बड़ी बहू और बेटे से मिलने जाना तो चाहती थी, लेकिन सासू माँ के कठोर स्वभाव के कारण वह उनसे मिलने के लिए भी तरस गई थी।
क्योंकि सासू माँ के अनुसार, जो भी सासू माँ ने प्रिया को बतलाया था, उसके अनुसार ताई जी और ताऊ जी ने उनके सारे गहने और काफ़ी ज़मीन जो कि इनके हिस्से में थी हथिया ली थी। माँ को लेकर ये लोग कॉलोनी के फ्लैट में शिफ्ट हुए और सासू माँ को लगभग 14 साल हो आए, तब से कभी ना तो कोई उनके घर गया और ना ही कभी वह फ्लैट से इधर आए थे। बस सिर्फ शादी की फ़ोटो में ही प्रिया ने ताई जी और ताऊ जी की तस्वीरें देखी थी, जो कि उनके बारात में आने पर बैंकेट हॉल में ली गई थी। एल्बम में फ़ोटो देखने के अलावा वह ताई सास और उनके परिवार के बारे में बुराइयों के सिवाय और कुछ भी नहीं जानती थी। अब जब सारे लोग ताई जी के घर से आए तो सब बहुत खुश थे। हालांकि प्रिया, उसका पति विनय और छोटा बबलू ये तो यहाँ पर ही रह गए थे दादी सास के साथ। खाली सासू माँ और ससुर जी ही वहाँ पर गए थे, परंतु जब वह वहाँ से आए तो सब बहुत खुश थे। वे दोनों खाना भी वहाँ से ही खाकर आए थे और बहुत सारा प्रिया, विनय और बबलू के लिए भी सामान लाए थे। कुछ समय के बाद में ताई जी भी अपनी बहू के साथ घर पर आई। आने के बाद उन्होंने दादी सास के पैर छुए और उन्होंने सासू माँ को प्रिया के सामने ही बहुत से गहने दिए और कहा, यह तुम्हारा हिस्सा है। मेरे सर पर भार के जैसे पड़ा था, बस दे ही नहीं पा रही थी। अब तुमने आकर थोड़ी हिम्मत दी तो मैं आ गई, अब मना मत करना। उसके बाद उन्होंने प्रिया की ओर मुखातिब होकर बोला, बेटा तुम्हारा एक घर वहाँ पर भी है, तुम जब चाहो अपने घर में आ सकती हो। साथ ही उन्होंने सासू माँ को कहा, आप चाहो तो हम तुम्हारे कमरे खाली कर देंगे, आप हमारे साथ रहना चाहो तो आप वहाँ पर भी रह सकती हो। सासू माँ और दादी सास इन दोनों ने जाने के लिए तो साफ इनकार कर दिया। इसके विपरीत सासू माँ ने कहा, अरे जीजी तुम वहाँ ही रहो, अब वहाँ पर यह बच्चे रहे या हमारे दूसरे बच्चे रहे, बात तो एक ही है, जैसी ठाकुर जी की कृपा, बच्चों बच्चों में काहे का लगाओ, सब में कृष्ण जी का वास है, सब वही भगवान के रूप है। ऐसा कहकर वो भजन गुनगुनाने लगी। सासू माँ में आए इस परिवर्तन से सब हैरान थे, परंतु इस परिवर्तन ने पूरे घर की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी थी। अब घर में दिन रात खुशियाँ दुगनी चौगनी होकर बढ़ रही थी। एक शांति और खुशी इस घर में मानो समा सी गई थी। प्रिया, विनय, बबलू, दादी माँ, ससुर जी सब इस बदलाव को महसूस करके बहुत खुश हो रहे थे। कई बार ऐसी बातें तो होती थी, प्रिया और विनय भी करते थे और ससुर जी और दादी सास भी, कि आखिर सासू माँ को हुआ क्या है, कोई सपना आया है क्या, कोई कुछ कह नहीं सकते। और अब तो ताई सास भी यदा कदा आती जाती ही रहती थी। सारे त्योहार सब ने मिलजुल कर, कुछ कॉलोनी में और कुछ अपने पुश्तैनी घर में ताई जी और उनके बच्चों के साथ मनाए। दादी सास की तो मानो उम्र ही बढ़ गई। अपनी बहुओं की 100-100 बलैयाँ लेती हुई आशीर्वादों की उन्होंने तो भरमार ही कर रखी थी। प्रिया के घर में उसकी बहन अमेरिका से कुछ दिनों के लिए रहने को आई थी, तो प्रिया ने
सासू माँ से इस हफ्ते शनिवार और इतवार को अपने पीहर जाने के लिए इजाज़त मांगी। अब की पहली बार ऐसा हुआ था जबकि सासू माँ ने बिना कोई चूं चपड़ करे उन्हें उनके घर जाने की आज्ञा दे दी, वरना तो उनका एक ही जवाब होता था कि इस घर में तेरी दादी का भी काम होता है और सबका भी काम होता है, मैं अकेले ना संभाल पाऊंगी। अब के प्रिया को जाने की इजाज़त देते हुए उन्होंने कहा, सवेरे सवेरे जब मैं ठाकुर जी के लिए भोग बनाती हूँ तब सबका खाना भी बन जाएगा। बेटा तू 2 दिन आराम से और खुशी खुशी अपने घर रहकर आ जाना। इतवार की रात को मैं विनय को भेज दूंगी, तू उसके साथ ही आ जाना, वरना तो हमेशा ऐसा ही होता था। प्रिया का घर उसके ससुराल के घर से कोई ज़्यादा दूर तो था नहीं। अगर प्रिया को अपने मायके जाना भी होता था तो वो यहाँ का सारा काम करके जाती थी या आ करके करती थी, परंतु इस तरह से 2 दिन जाने की इजाज़त भी दे दी सासू माँ ने। प्रिया की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। 2 दिन बाद जब प्रिया घर आई तो उसने देखा उसकी सासू माँ बेहद बेचैन आंखों में आंसू लिए बैठी थी। यूँ घर में सारा काम तो हुआ पड़ा था, घर साफ भी था, लेकिन उनकी चुप्पी कुछ अलग तरह की थी। अपनी धुन में मगन, मस्ती में मगन वह भजन गाती हुई नहीं दिख रही थी। प्रिया के मन में आया शायद सासू माँ काम करके थक गई होंगी या उनकी तबीयत। प्रिया को भी अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो हमेशा की जैसे घर का काम करके अपने घर जा सकती थी। 2 गली छोड़कर ही तो उसका घर था। खैर, सासू माँ के पैर छूने के बाद दादी सास भी कमरे में ही चली गई। उन्होंने भी कहा, पता नहीं क्यों मालती 2 दिन बहुत परेशान रही, अब तो बहुरानी तुम आ गई हो तो शायद सब ठीक हो जाए। ससुर जी भी सासू माँ की सेहत के लिए परेशान ही दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि सासू माँ बहुत रोई हों। उनकी आंखों में आंसुओं के कारण आंखें पनियाली लग रही थी। और कुछ प्रिया ने प्यार करते हुए सासू माँ को गले लगाया और बोला, मम्मी आप इतनी परेशान हो जाती हो, मैं आपको छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्या हुआ आपको, आप इतने परेशान क्यों हो? अचानक से सासू माँ का कंठ अवरुद्ध हो गया और वो रोती रोती बोली, ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमसे नाराज हो गए हैं। जब से तुम गई हो उन्होंने भोग ही नहीं खाया, वरना तो मैं सवेरे सवेरे उन्हें जो भी भोग में लगाती थी शाम को देखती थी वो सब खा लेते थे। उनका मुंह एकदम साफ होता था। और अब कहते हुए मालती जी फूट फूट कर रो दी। ओह, तो घर में आए बदलाव का यह कारण था। प्रिया एकदम चौंक उठी। असल में हुआ ये था कि सासू माँ अक्सर जल्दी पूजा कर लिया करती थी और प्रिया बिल्लू और विनय के स्कूल और दफ्तर जाने के बाद तो नहाती थी, और कभी मंदिर में चली गई तो उसे काफ़ी समय बाद ही होश आता था और वो मंदिर में चली जाती थी, 1 मिनट में आ जाती थी। कई बार तो पूजा नहीं भी कर पाती थी, घर का काम ही इतना होता था। एक दिन जब वह लगभग दोपहर को ही घर के मंदिर में पूजा करने के लिए गई तो उसने देखा सासू माँ ने जिन मूर्तियों के मुंह पर भोग लगाया है वहाँ मीठे के लालच में बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी। प्रिया ने उन सब देवी देवताओं का मुंह पोंछा। शाम को जब मालती जी पूजा करने मंदिर में गई तो उन्हें लगा
कि ठाकुर जी ने उनका सारा भोग वास्तव में ही खा लिया है। उन्हें तो बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा अब तो भगवान साक्षात आ गए और हमारा भोग खा लिया, और वो ऐसी खुशखबरी गुप्त रखना चाहती थी। उन्हें तो यूँ लग रहा था मेरे पूजा पाठ सफल हो गई है। वो किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, और यही ख्याल ही उनके बदलाव का कारण बना। और एक बार चींटियों को मंदिर में आया देखकर प्रिया का अब रोज को का ही यह नियम हो गया था कि वह दोपहर को जब भी उसे समय मिलता था वो मूर्तियों को साफ कर देती थी। अब रोती हुई सासू माँ को जब प्रिया ने सही कारण बताया तो वह बिल्कुल चुप हो गई। तभी दादी सास बोली, बहू ठाकुर जी ने तो तेरे ख्याल के साथ ही भोग लगा लिया, और देख तभी तो तू और घर कितना बदल गया। इस ख्याल को अपने दिल में भी ना लाना कि ठाकुर जी भोग नहीं लगा रहे। अरे भोग ही तो लगाया है, देख तो घर का सारा रूप बदल गया, कितना अच्छा हो गया। तभी प्रिया ने कहा, आप सासू माँ आप फिर से मत बदल जाना। तभी उन्होंने देखा बाहर से ताई सास भी अपने परिवार के साथ आई थी। उन्होंने बोला, अरे नहीं, अब तेरी सासू माँ कैसे बदल सकती है, अब तो पूरा घर ही बदल चुका है। अब सासू माँ के बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता। भगवान ने भोग लगा दिया और इस घर पर कृपा भी कर दी। अब कोई नहीं बदलेगा, और बदलेगा भी तो हम बदलने नहीं देंगे। सासू माँ का पनियाली आँखों वाला रोता चेहरा भी मुस्कुरा उठा। हाँ, शायद उनकी तंद्रा टूटी। उन्होंने देखा वास्तव में ही यह घर बदल तो चुका है। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।